हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टार आईक्यू। स्टार आईक्यू के इस यूट्यूब चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज है 24 जुलाई और 24 जुलाई 2021 के हरियाणा करंट अफेयर इस वीडियो में हम पढ़ेंगे। प्यारे बच्चों, अगर आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिएगा। और मेरी तरफ से आप सभी प्यारे बच्चों को गुरु पूर्णिमा की हार्दिक शुभकामनाएं। एक टीचर, एक गुरु या एक मेंटर होने के नाते मैं आप लोगों को शुभ आशीर्वाद देना चाहता हूं और आप लोगों के पास में हमेशा पॉजिटिव एनर्जी बरकरार रहे, यही मेरी कामना है। भगवान करे आप हमेशा जिंदगी की ऊंची से भी ऊंची ऊंचाइयों पे जाएं। आप सभी का शॉर्ट टर्म गोल है कि आप गवर्नमेंट जॉब लगे। आप सभी का लॉन्ग टर्म जो गोल है वो ये है कि जिंदगी में एक अच्छे इंसान बने। तो आपके ये दोनों ही गोल जो है वो बहुत ही जल्द पूरे हों। हंसते मुस्कुराते रहे, आपका परिवार हमेशा स्वस्थ रहे और आप भी हमेशा स्वस्थ रहे। इन्हीं वचनों के साथ में मैं आज की क्लास स्टार्ट कर रहा हूं। अगर आप मुझसे अनअकैडमी पे पढ़ना चाह रहे हैं तो आप लोग डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए मेरे प्रोफाइल लिंक पे क्लिक कीजिएगा, मुझे अनअकैडमी पे फॉलो कीजिएगा। स्टार आईक्यू मेरा कोड है, इस कोड का इस्तेमाल करके आप मेरी सभी क्लासेस फ्री में देख सकते हैं। कल आपसे सवाल किया था, उसका सही जवाब क्या होगा? हाल ही में हरियाणा के किस जिले में डिस्ट्रिक्ट पंचायत रिसोर्स सेंटर बनाया गया है? डिस्ट्रिक्ट पंचायत रिसोर्स सेंटर बनाया गया है भिवानी के अंदर। बढ़ते हैं आगे और आज का पहला क्वेश्चन जो कि बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। हाल ही में किसे हरियाणा केंद्रीय विश्वविद्यालय का वाइस चांसलर नियुक्त किया गया है? हरियाणा के अंदर सेंट्रल यूनिवर्सिटी है, आप सभी को पता है, महेंद्रगढ़ के जंतपाली के अंदर पड़ती है। और ये सेंट्रल यूनिवर्सिटी के वीसी जो है ना, अभी हाल ही में केंद्र सरकार ने बदल दिए हैं और इनका नाम है टंकेश्वर कुमार, यानी कि सी ऑप्शन जो है इस क्वेश्चन का आंसर हमारा रहेगा। अब आप कहेंगे सर टंकेश्वर कुमार तो जीजेयू यूनिवर्सिटी के वीसी आप पढ़ा रहे थे थोड़े दिन पहले। बिल्कुल पढ़ा रहा था, गुरुजम्बेश्वर विश्वविद्यालय या गुरुजम्बेश्वर यूनिवर्सिटी ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, इसके वीसी है हिसार में ये थे। मतलब अभी जो है ना इन्हें बदल के केंद्रीय विश्वविद्यालय का वीसी नियुक्त कर दिया है। अब देखिएगा सर, आप कहेंगे कि जीजेयू के कौन है, तो उनकी नियुक्ति हमारे आगे अभी नहीं आई है। जब जैसे ही उनकी नियुक्ति होगी वैसे ही आप लोगों के आगे एक अगला क्वेश्चन बन जाएगा। सर वर्तमान में केंद्रीय विश्वविद्यालय के वीसी हैं कौन? मतलब अभी तो चलो टंकेश्वर कुमार आए हैं, लेकिन इनसे पहले भी कोई होंगे। हाँ जी, इनसे पहले हैं, इनका नाम है आर सी कुहाड़। ये नाम भी आप लोगों को याद रखना है क्योंकि हाल फिलहाल बदले गए नामों में आपको जरूर याद रखना है। अच्छा सर, केंद्र सरकार ने केवल हरियाणा की इसी यूनिवर्सिटी का वीसी को जो है ना वो चेंज किया है क्या? नहीं, ऐसा नहीं है। केंद्र सरकार की ओर से हमारे पूरे भारत भर की 12 जो सेंट्रल यूनिवर्सिटी है ना वहां के वीसी जो है वो बदल दिए गए हैं। ये बात आपको पता लगानी है। ये हैं वीसी टंकेश्वर कुमार, 2015 से जीजेयू के अंदर ये काम कर रहे हैं, बल्कि जीजेयू में 2 टर्म से जो है ना ये वीसी के रूप में काम कर रहे हैं। सर ये 12 यूनिवर्सिटी के बारे में बात करें उससे पहले हम लोग इनके बारे में बात करते हैं। टंकेश्वर कुमार हरियाणा में कहाँ के हैं? यमुनानगर के हैं। 1993 में हिमाचल विश्वविद्यालय में असिस्टेंट प्रोफेसर भौतिक विज्ञान यानी कि फिजिक्स के रूप में जो है इन्होंने ज्वाइन किया था। 1995 से 2015 तक पंजाब यूनिवर्सिटी में इन्होंने काम किया। 2015 में जीजेयू यूनिवर्सिटी के जो है वीसी बने। 2021 में अंतरराष्ट्रीय स्तर पर जीजेयू यूनिवर्सिटी को 250वीं रैंक मिली और पूरे भारत में 100वीं रैंक मिली इन्हीं के रहते हुए। मतलब इन्होंने बहुत सारे काम करवाए। अच्छा, प्रोफेसर टंकेश्वर कुमार को रिसेंटली ना पर्ल फाउंडेशन की ओर से बेस्ट वॉइस चांसलर का अवार्ड भी मिल चुका है। इसके अलावा डेडिकेटेड वीसी का भी अवार्ड जो है इन्हें मिल चुका है। तो ये दोनों बातें आप लोगों को यहां से याद कर लेनी है डियर। अच्छा सर, 12 और कौन कौन से है? जैसे सेंट्रल यूनिवर्सिटी हरियाणा के तो बता ही दिए। सेंट्रल यूनिवर्सिटी हिमाचल प्रदेश के भी सत्यप्रकाश बंसल है, ठीक है ना। सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ जम्मू के हैं डॉक्टर संजीव जैन को बदला गया है। सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ झारखंड है, यहाँ के प्रोफेसर जो है ना किस्ती भूषण दास इनका नाम है। सेंट्रल यूनिवर्सिटी कर्नाटका के जो है ना प्रोफेसर बट्टू, ठीक है ना। और सेंट्रल यूनिवर्सिटी तमिलनाडु के जो है ना वो कृष्णा है, प्रोफेसर कृष्णा। सेंट्रल यूनिवर्सिटी हैदराबाद के जो है ना प्रोफेसर या डॉक्टर जे राव है। सेंट्रल यूनिवर्सिटी साउथ बिहार है, नाथ सिंह है, ठीक है। और जो सेंट्रल यूनिवर्सिटी या नॉर्थ ईस्टर्न हिल यूनिवर्सिटी है, यहाँ के जो है ना आप लोगों को याद रखना है शंकर प्रभ शुक्ला है, प्रभ शंकर शुक्ला पूरा नाम। तो गुरु घासीदास यूनिवर्सिटी आलोक कुमार है। और मौलाना आजाद नेशनल उर्दू यूनिवर्सिटी जो है ना यहाँ के प्रोफेसर सैयद हैं, सैयद हसन। मणिपुर यूनिवर्सिटी के जो है ना प्रोफेसर एन सिंह है। ये बात आपको याद रखनी है, एक बार इनको आंखों के आगे से निकाल लेना क्योंकि ये हरियाणा करंट अफेयर के साथ में नेशनल करंट अफेयर दोनों बन चुके हैं।
किसी भी राज्य में अगर कोई वीसी नियुक्त करता है तो मंजूरी किसकी लगती है? तो मंजूरी देखिएगा लगती है राज्य के अंदर राज्यपाल की। ये पॉइंट आप याद रखिएगा। और हरियाणा के हाल फिलहाल में ही जो राज्यपाल बने हैं उनका नाम है बंडारू दत्तात्रेय, जो कि हैदराबाद में जन्मे हैं। ये बात याद रखिएगा। 1947 में जन्म हुआ था। 1980 में जो है उन्होंने बीजेपी पार्टी को जो है वो ज्वाइन कर लिया था, और 1965 में उन्होंने संघ को ज्वाइन किया था। ये पॉइंट आपको याद रखना है। 1998 में वाजपेयी सरकार के अंदर जो है ना उन्होंने शहरी मामलों के मंत्री का भी काम किया है भारत सरकार के अंदर। ये सारी बातें आपको याद रखनी है, और ये हरियाणा के 18वें राज्यपाल हैं। अगला सवाल हमारा क्या रहने वाला है डियर? अच्छा, सेंट्रल यूनिवर्सिटी की स्थापना कब हुई थी सर? साल 2009 के अंदर हुई थी। हाल ही में हरियाणा सरकार ने कितने प्रोजेक्ट्स को मंजूरी दी है? तो अभी हाल ही में हरियाणा सरकार ने 2 प्रोजेक्ट्स को मंजूरी दी है। 2 प्रोजेक्ट क्या है? हरियाणा में जेबीएम कंपनी पलवल में 80 एकड़ में इलेक्ट्रिक बस के लिए असेंबली यूनिट स्थापित कर रही है, और के अलावा जो है 625 करोड़ रुपए से लगने वाले पॉली फिल्म्स बनने से एक प्रोजेक्ट को भी मंजूरी मिली है। ये 2 प्रोजेक्ट है, ठीक है। ये दोनों बड़े उद्योगों को राज्य सरकार की एंटरप्राइज एंड एम्प्लॉयमेंट प्रमोशन पॉलिसी के तहत 10 साल तक की जो है ना रियायतें दी जाएंगी। तो 2 उद्योग हरियाणा के अंदर लगेंगे, और इस उद्योगों में एक अच्छी बात होगी कि 75% रोजगार बिल होगा, यानी कि युवाओं को रोजगार दिया जाएगा। कर्मचारी के नाम पे 48,000 रुपए सालाना राज्य सरकार जो है इनको देने भी वाली है। मतलब 48,000 रुपए राज्य सरकार इन उद्योगों को देगी सालाना कर्मचारी के तौर पे। और यहाँ पे 75% जो है रोजगार हरियाणा के ही युवाओं को जो है वो दिए जाएंगे। 50,000 से कम वाली नौकरी के अंदर जो है ये पोस्टिंग की जाएगी। अगला सवाल हमारा क्या होगा कि हरियाणा के किस जिले में छोटे जानवरों के लिए एम्बुलेंस सेवा शुरू की गई है? छोटे जानवरों के लिए एम्बुलेंस सेवा शुरू की गई है हरियाणा के करनाल जिले के अंदर। सी ऑप्शन जो है इस क्वेश्चन का आंसर रहेगा। अब तक लोगों के बीमार या घायल होने पर ही एम्बुलेंस आती थी, लेकिन अब कुत्ता, बिल्ली, बंदर, इनके लिए भी स्पेशली एम्बुलेंस आएगी। इसके लिए एक नंबर जारी किया है 9255169024। इस नंबर पे कॉल करनी होगी, और इस नंबर पे कॉल करने से कुत्ते, बिल्ली, बंदर, ऐसे बेजुबान जानवरों के लिए 4 इडियट संस्था, ठीक है ना, 4 इडियट संस्था जो है इन्होंने एम्बुलेंस की व्यवस्था स्टार्ट कर दी है, और घायल जानवरों के लिए इमरजेंसी अस्पताल का भी निर्माण जो है वो किया गया है। ये पॉइंट आप लोगों को यहां से याद करना है। करनाल डिस्ट्रिक्ट के बारे में अगर आप बात कर रहे हैं तो करनाल को मैप में देखिएगा। करनाल इसकी स्थापना महाभारत के समय राजा कर्ण के द्वारा की गई थी, इसी वजह से इसका नाम करनाल पड़ा है। ये क्वेश्चन एचएसएससी ने अभी रिसेंटली पूछा था कि 1739 में नादिर शाह ने मोहम्मद शाह को हराकर अपने कब्जे में लिया था ये, तो ये पॉइंट भी आपको जरूर याद रखना है। करनाल को धान का कटोरा कहते हैं, पेरिस ऑफ हरियाणा कहते हैं, नवीनतम पद्धति से बसाया गया शहर कहते हैं, कर्ण नगरी कहते हैं, और एग्रो हब के नाम से भी पुकारते हैं। हरियाणा में कलंदर शाह का मकबरा, सीता माई का मंदिर, मीरा साहिब मकबरा, गुरुद्वारा मंजी साहिब, गोंदर गौतम ऋषि से संबंधित, बहलोलपुर, ठीक है, परासर सरोवर, अंजनथली, दरगाह नूरी, कर्ण झील, छावनी चर्च, कुंजपुरा, तरावड़ी, वेरी इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है, और बास्थली। तरावड़ी पुलिस स्टेशन हरियाणा का बेस्ट पुलिस स्टेशन के रूप में भी नवाजा गया है, तो ये पॉइंट भी आप याद रखिएगा। और संस्थाएं यहाँ पे बहुत सारी है, जैसे राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान है, गेहूं अनुसंधान है, केंद्रीय मृदा लवणता अनुसंधान है, पशु अनुवांशिक संस्थान राष्ट्रीय ब्यूरो है, और भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान है। इनमें से एक रिसेंटली एचएसएससी ने पूछा भी था, मुझे ये तो रिकॉग्नाइज नहीं हो रहा कौन सा था, लेकिन इनमें से एक सवाल किया जरूर था एचएसएससी ने। किस यूनिवर्सिटी के कुलपति ने हरियाणा कोरोना रिलीफ फंड के लिए 1,03,02,321 रुपए की राशि भेंट की है? बाप रे बाप, भाई साहब आप सीधे ही पैसे दे देते, हमें इतने सारे याद करने पड़ेंगे। अब 1,03,02,321 रुपए। चलो जी, ये भाई किसने दिए हैं? ये दिए हरियाणा एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी के वीसी ने, ठीक है ना, चौधरी चरण सिंह, हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय हिसार के कुलपति। इनका नाम क्या? प्रोफेसर BR कंबोज। इन्होंने कोरोना रिलीफ फंड के लिए 1,03,02,321 रुपए का चेक दिया है। लो जी, मुस्कुरा रहे हैं, यहाँ पे भी ताऊ जी भी थोड़ा मुस्कुरा रहे हैं। हालांकि इनको हरियाणा में ऑफिशियली काका के नाम का से पुकारा जाता है, और काका के अलावा मास्टर भी इन्हें कहा जाता है, ठीक है ना। मास्टर और काका इनके उपनाम है। तो खैर कोई भी बात हो, उपनाम हो, पर ये पैसे दे तो दिए तुमने, चलो बढ़िया किया, बहुत बहुत धन्यवाद जी आपका।
एचएयू की स्थापना कब हुई है? एचएयू की स्थापना 2 फरवरी 1970 को हुई है, याद रखिएगा। एचएयू को रिसेंटली अभी 23 अप्रैल को वर्ल्ड बुक और कॉपीराइट डे पे 4 कॉपीराइट भी मिले थे स्टैटिक्स में और एग्रीकल्चर नए रिसर्च के तहत, तो ये बात भी आप याद रखिएगा। हाल ही में मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कब ग्राम दर्शन पोर्टल का शुभारंभ किया है? ग्राम दर्शन पोर्टल का शुभारंभ हरियाणा के मुख्यमंत्री ने अभी कल ही यानी कि 23 जुलाई को किया है। बी ऑप्शन इसका बिल्कुल ठीक रहेगा हमारा। अब ग्राम दर्शन पोर्टल है क्या, ये तो मैंने आपको बता ही दिया। और इस पोर्टल के माध्यम से जनप्रतिनिधि को किसी भी विभाग से जुड़ी अपने गांव की मांग पहुंचा सकता है। चुने गए प्रतिनिधि जैसे सरपंच है, पंचायत समिति है, जिला परिषद है, सदस्य है, विधायक है, लोकसभा राज्यसभा के सांसद इसमें जो है शामिल होंगे, जो इन मांगों की सिफारिश कर सकेंगे। और गांव के सरपंच ने कितना कार्य किया, कैसे काम किया, सारा का सारा लेखा जोखा भी मिल जाएगा। सभी विभागों में डिजिटल तरीके से ई फाइल बना के आगे भेजी जाएगी। ठीक है, सारा का सारा काम ऑनलाइन होगा और गांव के अंदर जो जो सुविधा मिल रही होगी वो गांव से जुड़ा हुआ हर व्यक्ति अपनी प्रगति रिपोर्ट जो है चेक कर सकेगा। पोर्टल पर 6197 ग्राम पंचायतों का संपूर्ण डेटा उपलब्ध करवाया गया है। गांव की पूर्ण हो चुकी विकास परियोजनाओं की जानकारी इसमें मौजूद है। ग्राम पंचायतों में होने वाले जरूरी कार्यों की सूची भी यहाँ पे उपलब्ध रहेगी। 23 जुलाई 2021 से जो है ना ग्राम दर्शन पोर्टल की शुरुआत की गई है डिजिटल हरियाणा के तहत, ये पॉइंट भी आप याद रखिएगा। हरियाणा में कितने ऑक्सीजन प्लांट पीएम केयर फंड से लगाने का निर्णय किया गया है? ऑक्सीजन प्लांट हरियाणा में टोटल 40 जो ऑक्सीजन प्लांट है वो पीएम यानी कि प्रधानमंत्री केयर फंड से लगाने का निर्णय किया गया है, जबकि 139 ऑक्सीजन प्लांट के टेंडर जल्द ही और जारी किए जाएंगे। ठीक है ना, तो सीएसआर के माध्यम से कुछ ऑक्सीजन प्लांट हरियाणा में लगाए जा रहे हैं जिनकी संख्या टोटल कितनी है जी? 40 है। ये पॉइंट भी आप लोग यहां से याद करिएगा। हरियाणा सरकार ने कितने जिलों में 15 करोड़ रुपए की लागत से 29.19 एकड़ भूमि की खरीद को मंजूरी दी है? तो हरियाणा के अंदर 4 जिले, ठीक है ना, 4 जिलों में 15 करोड़ रुपए की लागत से 29.19 एकड़ भूमि की खरीद को मंजूरी दी है। हाई पावर लैंड परचेज कमेटी की बैठक में 4 जिले जींद है, रोहतक है, करनाल है और पानीपत है, इनमें 4 परियोजनाओं की स्थापना की जाएगी ई भूमि के माध्यम से। ठीक है ना, और ई भूमि के माध्यम से लगभग 15 करोड़ रुपए की लागत से 29.19 करोड़ की भूमि की खरीद को मंजूरी मिली है। यहाँ पे परियोजना बनाने के लिए ही जो है ना ये भूमि की खरीद की जा रही है ऑनलाइन तरीके से ही। अगला सवाल हमारा क्या होगा जी? अगला सवाल आप लोगों के लिए होगा। अगला सवाल आप लोगों के लिए क्या होगा कि हरियाणा के किस जिले के सागर जागरण अमेरिकी पहलवान को हराकर विश्व चैंपियन बने हैं? कैथल, रोहतक, अंबाला, पानीपत। थोड़ा विस्तार से बताना इसके बारे में। कल फिर हाजिर होऊंगा लेटेस्ट अपडेट के साथ में। एक बार फिर से आप सभी को गुरु पूर्णिमा की हार्दिक शुभकामनाएं, बधाई हो। धन्यवाद।